Welcome back again, everyone. Our chapter is general. I have already made the part 1 and now we are continuing on the part 2. Now, अब क्या सीखेंगे हम? अब जनरल करना सीखेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने थ्योरी पढ़ा, जनरल क्या होती है, फॉर्मेट देखा. नाउ दिस इज अगेन आल्सो द फॉर्मेट: डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. अब हम कुछ जनरल एंट्रीज देखेंगे, कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज जो आपको आना चाहिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. दिस विल बी अवेलेबल इन द बुक. ये बुक में भी अवेलेबल है, पेज नंबर 8.15 पे. ओके, सो योर फर्स्ट जनरल एंट्री, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 इज कैपिटल इन कैश. अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹50,000 के साथ में, वो भी एज ए कैपिटल उसमें लगाए ₹50,000 और वो भी इन कैश. क्वेश्चन में बोला है कि ₹50,000 कैपिटल के रूप में लगाया और वो भी कैश में. अच्छा, यहाँ पे कैश नहीं भी दिया और रहता तो भी हम मान लेते कैश में ही लगाए होंगे क्योंकि बंदा पैसा लेके आया है. चलिए, तो यहाँ पे हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? अच्छा, इसको जनरल एंट्री करने के लिए किसके जनरल एंट्री किसके दो अप्रोच से कर सकते हैं? एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच. हम अभी कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं कर रहे. तो मॉडर्न अप्रोच में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और मैंने आपको काफी बार बोला है कि आपको लर्न कर लेना है. एक बार और देख लेते हैं, मॉडर्न अप्रोच देख लें. इधर ऐसे डेबिट साइड में बढ़ती है और क्रेडिट में कम होती है, ये आपको आना चाहिए. लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है. कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है. इनकम क्या होगी आपकी? क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है. और एक्सपेंसेस डेबिट में बढ़ते हैं और क्रेडिट में कम होते हैं. ये आपको आना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है कि अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया, ₹50,000 कैपिटल लगाए, वो भी कैश में. तो यहाँ पे देखो, आपको डेट नहीं दी गई है, यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम अभी सीरियल नंबर मेंशन कर देते हैं. पर फॉर्मेट क्या कहता है? यहाँ पे डेट आएगी. चलिए, फर्स्ट क्या है हमारे पास? अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है? इधर देखिए, कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है? एक तो अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी कैश में, तो कैश, बिजनेस में पैसा आया, एक तो कैश. और एक क्या है? बिजनेस में कैपिटल भी बढ़ी है. बिजनेस में ₹50,000 है, इसके साथ में बिजनेस की कैपिटल भी बढ़ी है ना? तो ये क्या है? कैश. कैश क्या है? सभी जानते हैं, कैश पूंजी हमारी एसेट है. ठीक है, और कैपिटल क्या है? कैपिटल ये है, एक तरह से बिजनेस इसको क्या मानता है? अपनी लाइबिलिटी मानता है, क्योंकि ओनर ने पैसा लगाया है तो वो कैपिटल हो गई बिजनेस की. बिजनेस इसको अपनी लाइबिलिटी मानता है क्योंकि उसे इसको चुकाना है. चलिए, इसी कैपिटल में ही मानेंगे. इधर देखते हैं, मॉडर्न अप्रोच लगाते हैं. कैश एसेट है, ये एसेट कैश आ रही है बिजनेस के अंदर, तो बढ़ रहा है, बढ़ता है, तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. तो इधर कर देंगे डेबिट. देखो कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, डीआर फॉर डेबिट. कितने अमाउंट से? 50,000 से, है ना? कैश बढ़ रहा है इसलिए डेबिट किया. डेबिट करने वाले को ऊपर लिखते हैं. अच्छा, कैपिटल क्या हो रहा है? कैपिटल भी यहाँ बढ़ रहा है. बिजनेस में हमने कैश लगाया तो कैपिटल भी आया, ₹50,000 कैपिटल भी बढ़ा. अच्छा, जो कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. इधर देखें, सभी क्रेडिट करते हैं. तो क्रेडिट में कैसे लिखेंगे? इधर देखना, टू. जब भी किसी चीज को लिखा जाता है टूल पे लिखेंगे हम. एक बार देखें थोड़ा सा, टू कैपिटल. ठीक है, कितने से? ₹50,000 से. ये क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट में लिख दिया, ये डेबिट अमाउंट है ना. दिस इज रफ वर्क, दिस इज रफ वर्क. चलिए, नीचे लिखाता है नरेशन. नीचे क्या लिखाता है? नरेशन. अच्छा, नरेशन कैसे लिखेंगे? देखिए, बीइंग कैपिटल introduced
इन कैश। ठीक है, मतलब हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, नरेशन लिखते हैं हम। अच्छा, नरेशन क्यों लिखते हैं? कभी हमको समझना है कि हमने कौन सी एंट्री की है तो हम नरेशन पढ़ के भी समझ सकते हैं, इसलिए नरेशन, हर एंट्री के बाद में एक नरेशन होती है। ठीक है, चलिए, दिस वॉज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सबको समझ में आई। मूविंग टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अमित इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख बाय चेक। क्वेश्चन का मतलब समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, अब बिजनेस के बीच में अगर क्या हुई, कैपिटल की जरूरत हुई, पैसों की जरूरत हुई, तो अमित ने क्या किया, फर्दर कैपिटल, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, फर्दर कैपिटल लगाई है। फर्दर कैपिटल मतलब बीच में और कैपिटल लगाई, कितने की, 1 लाख। और कैसे दी उसने, कैश में नहीं दी है, बाय चेक। किसके द्वारा दी है, चेक के द्वारा दी है, मतलब चेक दे दिया, बिजनेस को चेक दे दिया कि, तो बिजनेस को चेक दे दिया, तो हम जनरल एंट्री किस तरह से करेंगे, किस तरह के उसको एंट्री में प्रेजेंट करेंगे, चलो देखते हैं। तो इसमें दो चीजें कौन सी इफेक्ट हो रही है, सबसे पहले, अब यहाँ पे कैश तो दिया नहीं है बंदे ने, चेक के द्वारा दिया है, तो चेक के द्वारा दिया है तो हम क्या इस चेक को बैंक में लगाएंगे, इसलिए डायरेक्ट बैंक को, एक तो बैंक को इन्वॉल्व करेंगे, और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की बंदे ने, तो कैपिटल इन्वॉल्व होगा। देखो अब बैंक क्या है, बैंक भी एसेट है ना, बैंक भी क्या है, एसेट है। और कैपिटल किस में आती है, कैपिटल में आती है। इधर देखो, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको किसको किस कैटेगरी में रखना है। बैंक एसेट है, लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस है, आपको आना चाहिए। बैंक क्या है, आपकी एसेट, कैपिटल, एक तरह से कैपिटल ही है, या फिर लायबिलिटी भी समझ सकते हो। चलिए, तो बैंक को एसेट में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, मतलब बैंक बढ़ रही है। ये देखो एसेट बढ़ रही है, और इधर भी कैपिटल बढ़ रहा है ना। तो एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, ये एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो इधर लिखेंगे सेकंड सीरियल नंबर, ये आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपीज में, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भी बढ़ रहा है, देखो इधर कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो जिसको भी नीचे क्रेडिट में लिखते हैं टू लगाएंगे, टू कैपिटल। ठीक है, कितने से, 1 लाख से, तो डेबिट अमाउंट डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। क्लियर है सभी को। चलिए, इसके बाद नीचे क्या आता है, नरेशन आती है। तो नरेशन में आप क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड by check, capital introduced by check, क्लियर, ये आपको आना चाहिए। ओके, मूविंग टू थर्ड ट्रांजेक्शन। अमित ने वापस बिजनेस, थर्ड ट्रांजेक्शन देखेंगे, अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने क्या किया, 50,000 रुपए कैश में लगाए, और एंड मतलब और ₹2 लाख बाय चेक, मतलब कैपिटल ही इंट्रोड्यूस 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाय चेक। तो उसने दोनों तरह के मिक्सचर किया, उसने क्या किया, 50,000 रुपए कैश में दे दिया, वो 2 लाख रुपए चेक के माध्यम से दे रहा है वो। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन ने क्या थोड़ा सा आपको दोनों चीजें, दोनों जनरल एंट्री को एक साथ दे दिया, तो आप इसकी दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं। पहला, सीरियल नंबर तो 30 लिखेंगे। क्या किया, कैश इंट्रोड्यूस किया, अच्छा डिटेल में देखते हैं एक कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है इसमें। कैश है, चेक के द्वारा पैसा लगाया और क्या लगाया, कैपिटल। तो कैश, कैपिटल और चेक के माध्यम से जो लगाया हम उसको बैंक से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो पैसा बैंक में गया है। तो यहां पे क्या हो रहा है, कैश क्या है आपकी एसेट है, कैपिटल कैपिटल कॉलम में रहता है, बैंक भी आपकी एसेट है। तो क्या हो रहा है, एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, कैपिटल भी बढ़ रही है और बैंक भी, बैंक में चेक के माध्यम से पैसा आया तो वो भी बढ़ रहा है ना। ये क्या हो रहा है, तीनों बढ़ ही रहे, ठीक है। अब जैसा हमने पहले सीखा वैसे एंट्री भी कर सकते हैं इसकी। देखो कैश बढ़ रहा है तो कैश क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। देखो इधर कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो ये कैश को क्या कर दिया हमने, कैश अकाउंट डेबिट दिया, लिख दिया इसके आगे, ठीक है। अच्छा इधर देखो बैंक, बैंक क्या है, एसेट है और एसेट भी बढ़ रही है, एसेट बढ़ती है तो वापिस क्या करते हैं इसको, डेबिट। तो इसको भी लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। फिर देखो कैपिटल, कैपिटल भी क्या हो रही, बढ़ रही है। इधर देखिए कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो किसी भी चीज को क्रेडिट में लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, टू कैपिटल। अच्छा कैश कितने से बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है 50,000 से। चेक, बैंक में कितना पैसा जा रहा है, 2 लाख चेक के माध्यम से। अब ध्यान से देखिए कैपिटल कितनी, बिजनेस के अंदर टोटल ओवरऑल कैपिटल कैश और बैंक के माध्यम से कितनी गई, 50,000 कैश के माध्यम से और 2 लाख चेक के माध्यम से, मतलब 2,50,000 रुपीज। क्लियर है सभी को एंट्री। इस एंट्री को हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड एंट्री भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, दो अकाउंट से ज्यादा अफेक्ट होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड एंट्रीज भी बोल सकते हैं। ये क्या है, कंपाउंड एंट्री भी इसे हम बोल सकते हैं। क्लियर है सभी को, जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं उसे हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ये कंपाउंड एंट्री है, ओके। नाउ नीचे नरेशन आ जाएगी। नरेशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो ट्रांजेक्शन का शॉर्ट में आपको लिखना पड़ता है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा नरेशन में, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश एंड इन चेक। कितना कितना अमाउंट है वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा इसी एंट्री को हम चाहें तो सिंपल जैसे हम जनरल एंट्री करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे, ये सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा चाहे तो इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, कैश टू कैपिटल, कितने से, ये 50,000, और एक और कर सकते हैं बैंक टू कैपिटल। दोनों का अलग अलग कर दिया जैसे पहले सीखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ऐसे सीखा था कैश, पहली एंट्री में हमने पहली ट्रांजेक्शन में देखा था कि कैश में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, दूसरी में बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस हुई। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कंपाउंड कर दिया इसमें। तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है,
सिर्फ इसे एक नया नाम दे दिया, इन दोनों को मिक्स करके एक नया नाम दे दिया गया है कंपाउंड एंट्री। क्या नाम दे दिया गया है? कंपाउंड एंट्री। क्लियर है सभी को? हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको नरेशन लिखना है ब्रैकेट में। ओके, चलिए मूव टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फोर्थ ट्रांजैक्शन कौन सी है? डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक। पेज नंबर 8.16 पे ट्रांजैक्शन आपको मिल जाएगी सीएस ग्रेवल। चलिए, तो 10,000 रुपए बैंक में जमा किया। अच्छा, 10,000 रुपए बैंक में जमा किए, 10,000 रुपए बैंक में जमा किए मतलब मेरी शॉप पे, मेरी बिजनेस, जिस दुकान पे मैं बिजनेस करता हूँ वहां पे कितने 10,000 रुपए मेरे पास गुल्लक में पड़े थे। मैंने वो 10,000 रुपए अपनी तिजोरी से निकाले और मैंने अपने बैंक अकाउंट में जाके जमा किए। तो इसकी मैं जर्नल एंट्री कैसे करूंगा ये भी देख लेते हैं। तो मैं अपनी दुकान से, अपनी शॉप से 10,000 रुपए लेके मैं बैंक में जमा करने गया और मैंने बैंक में जमा किए, डिपॉजिट कर दिए। कितने? 10,000 रुपए। चलिए, तो कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हुई? दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए। एक तो बैंक में जाके जमा किया। और क्या जमा किया उसने बैंक में जाके? कैश जमा किया। तो दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है, एक तो कैश और बैंक, दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा देखो, कैश क्या है? हमारी एसेट है। बैंक भी क्या है? हमारी एसेट है। अच्छा, कैश देखो, ध्यान देना, हमने कैश दुकान से निकाला, दुकान से लिया और बैंक में जमा किया। मतलब हमारी दुकान पे क्या, ये जो खाता हम जर्नल एंट्री बना रहे, कहाँ बना रहे? हमारी शॉप पे बना रहे, हमारी दुकान पे बना रहे। तो हम क्या शो करेंगे कि हमारे यहां से दुकान से कैश, जो 10,000 रुपए का कैश है वो क्या हुआ? कम हुआ। और बैंक में जो हमारे शॉप का खाता जो बैंक में है उसमें 10,000 रुपए बढ़ जाएंगे, हमने डिपॉजिट किए इसलिए, है ना? समझ में आया सभी को? हमारी दुकान से हमने 10,000 रुपए निकाल के बैंक में जमा किए, इसलिए हमारी दुकान के, हमारी जो तिजोरी में 10,000 रुपए कम हो जाएंगे, इसलिए कैश कम हो जाएगा। और बैंक के खाते में हमारा कैश बढ़ जाएगा, हमारा बैंक के खाते में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एसेट जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? चलिए देखते हैं, अप्रोच लगाते हैं। फोर्थ, सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर 4 ट्रांजैक्शन। ध्यान रखें, कोई भी एंट्री होती है तो डेबिट इधर आता है 2, और ये क्रेडिट में कुछ आपको लिखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली समझ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैंक बढ़ रहा है, बैंक क्या है? एसेट। इधर देखो एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो इधर लिख देते हैं डेबिट में क्या लिखें? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से? 10,000 से। अच्छा, इधर क्यों लिख रहे हैं डेबिट कॉलम में? इसलिए, है ना? अच्छा, 2 इधर देखो, एसेट कम होता है तो क्या करते हैं? ये एसेट कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट लिख करते हैं। तो इधर क्रेडिट कर देते हैं कैश को। क्लियर है सभी को? नीचे क्या आ जाएगा? नीचे नरेशन आ जाएगी। नरेशन में आपको क्या लिखना है? नरेशन में आपको लिखना है बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इन कैश। इसी चीज को यहां लिखना है समरी में। आगे बीइंग लगा दें, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ये आपको पूरी चीजें लिखना होगी। चलिए, सो दिस वाज योर बेसिक। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट से। काफी ट्रांजैक्शंस हमारे पास में, कॉपी में आप इसे नोट डाउन करें और एक बार सेल्फ ट्राई करें। ओके, थैंक यू।